भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा और विस्तृत दस्तावेज था। एक, प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और स्थानीय स्वशासन। 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसने प्रांतों में द्वैत शासन डायरकी को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता लागू की। सीधा असर स्थानीय स्वशासन जैसे नगरपालिकाएं और जिला बोर्ड पूरी तरह से प्रांतीय सूची का विषय बन गए। इसका मतलब ये था कि अब स्थानीय निकायों से जुड़े कानून बनाने और उन्हें नियंत्रित करने का पूरा अधिकार प्रांतीय सरकारों, जिसमें भारतीय मंत्री शामिल थे, के पास आ गया, न कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल के पास। 2. शक्तियों का विभाजन। इस अधिनियम के तहत शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया था। छात्रों को यह याद रखना जरूरी है कि स्थानीय स्वशासन को किस सूची में रखा गया था। प्रांतीय सूची प्रोविंशियल लिस्ट, इसमें कुल 54 विषय थे, जिनमें स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल और कानून व्यवस्था जैसे जमीनी स्तर के विषय शामिल थे। केंद्रीय संघीय सूची, इसमें रक्षा और विदेश मामले जैसे 49 विषय थे। समवर्ती सूची, इसमें विवाह, आपराधिक कानून जैसे 36 साझा विषय थे। मताधिकार का विस्तार। स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए लोकतांत्रिक आधार का बढ़ना जरूरी था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में मताधिकार का दायरा बढ़ाकर कुल जनसंख्या का लगभग 10% कर दिया गया। पहले यह केवल 3% के आसपास था। हालांकि यह सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। वोट देने का अधिकार संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर मिलता था, लेकिन फिर भी इससे स्थानीय स्तर के चुनावों में आम जनता और महिलाओं की भागीदारी पहले से काफी बढ़ गई। वित्तीय स्थिति और व्यावहारिक चुनौतियां। सैद्धांतिक रूप से स्थानीय स्वशासन को मंत्रियों के अधीन स्वतंत्र कर दिया गया था, लेकिन इसके सामने कुछ बड़ी व्यावहारिक दिक्कतें भी थीं, जिन्हें उत्तर लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए। धन की कमी। स्थानीय निकायों के पास टैक्स वसूलने के सीमित साधन थे। वे पूरी तरह से प्रांतीय सरकारों के अनुदान पर निर्भर थे। गवर्नर की विशेष शक्तियां। भले ही प्रांतों में मंत्रियों को अधिकार दिए गए थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नरों के पास अभी भी वीटो और विशेष विवेकाधीन शक्तियां थीं, जिससे वे जब चाहे हस्तक्षेप कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि आजादी के बाद बने हमारे वर्तमान भारतीय संविधान का लगभग 60 से 70% हिस्सा इसी अधिनियम से प्रेरित है। आज हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची है, उसमें स्थानीय शासन को शामिल करने की नींव इसी 1935 के अधिनियम ने रखी थी।